अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। तो मेरे इस चैनल में आप लोगों का खैर मकदम है। आज का जो हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक जो मैं लेकर चलना चाहता हूँ, ये पूरी एक सीरीज़ है जो मैं लॉन्च कर रहा हूँ और बहुत लंबी सीरीज़ रहेगी। तो ये जो टॉपिक है, बहुत ज़रूरी एक टॉपिक है कि हम लोगों के ऊपर असर पड़ता है। जो हमारी सोहबत है, जिस सोहबत में हम रहते हैं, उसका हमारे ऊपर बहुत गहरा असर पड़ता है। जिस भी सोहबत के अंदर हम हैं, उस सोहबत का हमारे ऊपर असर पड़ेगा। या जो भी हमारा एटमॉस्फेयर है, जो भी हमारे आस-पास के लोग हैं, उनका हमारे ऊपर स्पिरिचुअलिटी के ऊपर भी असर पड़ेगा। उसका असर हमारी सेहत के ऊपर भी पड़ेगा, फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा और उसका असर जो है हमारी मेंटल हेल्थ के ऊपर भी पड़ेगा। इन सारी चीज़ों के ऊपर सारे जो ये फैक्टर्स होते हैं, इन पर असर पड़ता है। फिज़िकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ, हर चीज़ अफ़ेक्ट होती है इससे। अब मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ, बहुत ज़रूरी एक एग्ज़ाम्पल है, शायद इससे आपको जो है बात समझ में आ जाए। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी-सी वीडियो है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली भी है। देखिए, आज से अगर आप 300 साल पहले देखें, इवन अगर आप 100 साल पहले भी देखें, कैसे-कैसे हमारे उसमें एडवांसमेंट हुआ है टेक्नोलॉजी में। और टेक्नोलॉजी के साथ एडवांसमेंट होते-होते, और ये भी एक बहुत पॉज़िटिव चीज़ है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट होना चाहिए। लेकिन उस टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट के साथ-साथ हमारी खुद की लाइफ़ में नेगेटिविटी ज़्यादा आई है एज़ कम्पेयर टू पॉज़िटिविटी। पॉज़िटिव चीज़ें ये हुई हैं कि हम लोग जो हैं, वो कनेक्ट हो सकते हैं आपस में। आपसे मैं कनेक्ट हूँ, आपसे पूरी दुनिया कनेक्ट है, ये एक पॉज़िटिव चीज़ है। आप, हम, पूरी दुनिया, रिश्तेदार वगैरह सब आपस में कनेक्ट हैं, एक-दूसरे से हम बात कर सकते हैं, एक-दूसरे से हम मिल सकते हैं, एक-दूसरे से हम अपने मोमेंट्स शेयर कर सकते हैं। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा असर भी पड़ा है इसका। एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। आप देखिए, आज हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जहाँ अगर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमारे पास एयर कंडीशनर्स हैं चलाने को। आप देखिए, हमारे पास बहुत हाई स्पीड फैन्स हैं। लाइट चली जाती है, तो हमारे पास बैटरीज़ हैं, जिनमें हम एनर्जी स्टोर करके बाद में इन्वर्टर के थ्रू दोबारा से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। यही तो है। हमें अब हमारे पास जनरेटर्स हैं, हमारे पास इन्वर्टर्स हैं। हमें लाइट जाने का भी कोई वो नहीं होता है उसमें कि भई लाइट चली जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा? तो हमारे पास हर चीज़ का इंतज़ाम है। आप देख सकते हैं आजकल के ज़माने में। लेकिन इसका एक एनवायरनमेंट पे बहुत बड़ा असर भी पड़ा है। असर क्या पड़ा है? ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज़ हुई है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ-साथ आप देखो, यहाँ पहले जितना ये डिफ़ॉरेस्टेशन वगैरह हो रहा है और ये जितनी जो है पूरी अर्बनाइज़ेशन के लिए पूरे के पूरे फ़ॉरेस्ट्स वगैरह जो है क्लीन कर दिए जा रहे हैं, इनका कितना ज़्यादा असर पड़ रहा है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, लेकिन एनवायरनमेंट पर, ग्लोब पर एक बहुत बड़ा असर है इसका, बहुत बड़ा असर है। तो जहाँ तक बात है पॉज़िटिविटी की, तो उस पॉज़िटिविटी के साथ नेगेटिविटी वो ज़्यादा आई है। इसी तरीके से ये तो मैंने खाली सिर्फ़ अभी आपको ये बताया कि फ़िज़िकल क्या असर पड़ा है, लेकिन स्पिरिचुअली भी इसके ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारे ऊपर। क्या असर पड़ा है, ये भी बता देते हैं। स्पिरिचुअली देखिए, हम लोगों के ऊपर ये असर पड़ा है कि आज से आप 200 साल पहले देखेंगे, 150 साल पहले देखेंगे, ऐसा नहीं है कि बेनमाज़ी उस टाइम पर भी नहीं होते थे। बेनमाज़ी व तब भी होते थे और बेनमाज़ी आज भी हैं। और उस टाइम पे भी मुख्तलिफ़ सोच के लोग होते थे, जो मुख्तलिफ़ सोच के लोग आज हैं। लेकिन फ़र्क ये है कि उस टाइम पर दिनियात जो थी, जो शरीयत थी, वो डोमिनेट करा करती थी। तो कुछ लोगों को कुफ़्र दिखाने का मौका नहीं मिल पाता था। आजकल लोग कुफ़्र बकते हैं। आजकल क्योंकि एक खुला प्लेटफ़ॉर्म मिल गया है लोगों को कुफ़्र बकने का अपने मुँह से, तो वो लोग कुफ़्र बक देते हैं उस पर आगे और बहुत लोगों को वो गलत रास्तों पर ले भी आते हैं। आपने देखा होगा ये चीज़। तो जिस जगह पर जैसा माहौल होता है, उस माहौल में वैसे ही इंसान ढलता जाता है। आप यही चीज़ अमेरिका के मुसलमानों में देखिए। तो आप अमेरिका के मुसलमानों में देखेंगे, बहुत सी एक तादाद एक ऐसी है, एक अच्छी खासी तादाद है। सबको नहीं कह रहा, वो बहुत कम परसेंटेज के लोग हैं, सबको इसमें नहीं शामिल करूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ी तादाद है जो अपने आप को इस्लाम से तो जोड़ती है, लेकिन वहाँ पर लड़कियाँ अगर आप देखोगी तो कहती हैं अपने आप को मुसलमान हैं, लेकिन अपने आप को जो है वो एज़ अ मुस्लिम नहीं रखती। एग्ज़ाम्पल के तौर पे आप देख सकते हो कि वहाँ पर बहुत सारी मुसलमान ख़वातीन ऐसी हैं, जो बिकिनी में घूमती हैं। उनके लिए बिकिनी पहनना कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है? एज़ अ कल्चर उसको वो एक्सेप्ट कर लेती हैं वहाँ पर। बहुत सी मुसलमान औरतें हैं, जो अपने आप में मतलब क्लीवेज खोलकर घूमती हैं वहाँ पे। वहाँ पर बाकायदा क्लीवेज को शो करती हैं। उनके लिए ये कोई एक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, तो वो एक कल्चर जो है, वो चल कर आता है। इसी तरीके से इंडिया के अंदर आप देख लें, तो इंडिया में एक चीज़ बहुत साल पहले से चली है, हमारे मुल्क के अंदर इंडिया में, कास्ट सिस्टम। कि कास्ट सिस्टम हिंदुइज़्म में हो हुआ करता है और आज भी है और बहुत हद तक है। कास्ट सिस्टम भी मुसलमानों के अंदर कहाँ से आया? ये तो हिंदुइज़्म में था। कास्ट सिस्टम भी कल्चर के ज़रिए ही आया। जो लोग यहाँ पर कन्वर्ट हुए, ठीक है? जो भी हिंदूज़ थे, जो यहाँ पर कन्वर्ट हुए
अब वो हिंदूज़ में ज़्यादातर जो तादाद थी वो ओबीसीज़ की थी, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस में आते थे, और जो एससी एसटीज़ थी वो थे ज़्यादातर। जनरल कास्ट में बहुत कम ऐसे लोग थे जो कन्वर्ट हुआ करते थे, तो उनमें बहुत कम लोग हैं। उसकी एक वजह भी है, उसकी एक वजह ये है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा जिन पर असर हुआ था, ठीक है, जिनके साथ सबसे ज़्यादा एट्रॉसिटीज़ होती थी वो ज़्यादातर लोअर कास्ट में, और बहुत ज़्यादा जो बिल्कुल निचले तबके की जो कास्ट्स होती थी उनके साथ वो असर आता था, उनके साथ जो है वो बुरा किया जाता था। तो उनको इस्लाम बहुत ज़्यादा पसंद आया। इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से उन्होंने इस मैसेज को एक्सेप्ट किया। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि वो अपना कास्ट सिस्टम कभी पीछे छोड़ के नहीं आ पाए। वो इस्लाम में तो आ गए लेकिन उन्होंने कास्ट सिस्टम फिर भी नहीं छोड़ा। आप देखो, वही लोग हैं आज भी। आज भी आप कहीं पे मुसलमानों के यहाँ पर रिश्ता करने जाते हो या कहीं करने जाते हो, सबसे पहले आपकी कास्ट पूछता है कि आप किस कास्ट से हो। आप कुरैशी हो, अंसारी हो, आप जो है किस कास्ट से बिलोंग करते हो, कास्ट सबसे पहली सवाल होती है। तो ये कास्ट मुसलमानों की या इस्लाम की देन नहीं है। तो मेरा मानना ये है कि अगर ये कास्ट सिस्टम जो है आपका चलकर किसी दूसरे मज़हब से आपके अंदर आ गया, तो इसमें गलती मज़हब की नहीं है, इसमें गलती आप लोगों की है कि आप उस कल्चर को जो आप पीछे छोड़कर आए हो उसको अपने साथ लेकर अब क्यों आए, ये चीज़ है। तो ये भी माहौल का ही असर है। तो जिस माहौल में आप रहते हो ना, उस माहौल का आप लोगों के ऊपर बहुत बड़ा असर पड़ता है, बहुत बड़ा असर पड़ता है। आप इस चीज़ को देख लेना और इस चीज़ को आप नोटिस कर लेना, ये हर जगह है। अब आप ये चीज़ देखिए, अभी रमज़ान गए हैं, तो रमज़ानों में लोग कैसे-कैसे थे, कैसे-कैसे उन्होंने रोज़े रखे, कैसे-कैसे उन लोगों ने रोज़े रखे रमज़ानों के अंदर, ठीक है। अब रमज़ानों में ही हम लोग क्या कर रहे हैं, रमज़ानों में ही हम लोग झूठ भी बोलते हैं, हम मुसलमानों में झूठे भी हैं। रमज़ानों के अंदर ही हम मुसलमानों में ऐसे लोग भी हैं जो आँखों का भी पर्दा नहीं करते, आराम से जो है मतलब गैर महरम जा रही है, गैर महरम को देख रहे हैं आराम से। फिर उसके अलावा आप देखो रमज़ानों में ही हम क्या कर रहे हैं, रमज़ानों में ही अच्छा, इसमें इस कैटेगरी में मैं भी बहुत हद तक शामिल हूँ। आपको मैं इसमें झूठ नहीं बोलूँगा, मुझसे भी ये कोताहियाँ हुई हैं। लेकिन खैर, इस चीज़ का एहसास भी है और इंशाअल्लाह आगे कोशिश भी की जाएगी कि ऐसा ना हो। लेकिन मैं आपसे यही चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि भई हम रोज़े में ही इंस्टाग्राम खोल के देख रहे हैं, यूट्यूब खोल के देख रहे हैं। हालाँकि रोज़े में, रमज़ानों में तो हमें इस पर पूरा बैन लगा देना चाहिए था। हमें करनी ही नहीं चाहिए थी ये चीज़ें। पहले टाइम पे ये होता था, जहाँ रमज़ान आ जाते थे लोगों के घरों में टीवी बंद हो जाया करते थे। 1 महीने के लिए बोला साहब शैतान बंद करो, टीवी बंद, रमज़ानों में नहीं चलेगा। आजकल क्या है, छोटा-सा टीवी आपके हाथ में आ चुका है, तो उसके ज़रिए आप देख सकते हो, ठीक है, न्यूडिटी, सॉफ्ट पॉर्न, ये सब इंस्टाग्राम में है, ये सब फेसबुक पर है, ये सब आपका यूट्यूब पर है, हर चीज़ के ऊपर है ये। तो आप इसको कुछ कह नहीं सकते। तो भाई जिस माहौल में आप रहते हो उसका असर आपके ऊपर होता है। आज से 300-400 साल पहले इतने पक्के नमाज़ी थे कि जंगों में भी वो नमाज़ पढ़ा करते थे, जंगों में भी नमाज़ नहीं छोड़ा करते थे। बड़े से बड़े फाके हो जाते थे, उनकी नमाज़ नहीं छूटती थी। बड़े से बड़ी परेशानी आ जाती थी, तबीयत ख़राब होती थी, उनकी नमाज़ नहीं छूटती थी। बड़े हैरत में आजकल आप किसी को सुनाओगे ये चीज़, वो बहुत हैरत करेगा कि यार लू चल रही है, जंगें हो रही हैं, नमाज़ें नहीं छूट रही। आजकल तो इंसान के लिए इतना मुश्किल हो जाता है कि बस कैसे भी करो यार, सोचता है कि बस कैसे भी करो हो जाए, बस नमाज़ पूरी हो जाए। या तो जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ लेता है या पढ़ता ही नहीं है, या फिर जो है अगर रोज़ा होता है तो रोज़ों में पढ़ लेता है, वरना उसमें भी नहीं पढ़ता, उसमें भी शॉर्टेज चलती है। तो जिस माहौल में आप हो, उस माहौल का आपके ऊपर असर पड़ता है। लिहाज़ा मेरा यही कहना है कि अपने आप को पॉज़िटिव लोगों से घेरो, जो आपके साथ आपको पॉज़िटिव वाइब्स दें। नेगेटिविटी से अपने आप को रिपेल करो, ये करना है आपको। आप अच्छे लोगों के बीच में रहो जिससे आपको, आपके साथ अच्छा हो, आपके पास पॉजिटिव वाइब्स आएँ, नेगेटिव वाइब से आप दूर रहें। क्योंकि नेगेटिव लोगों के साथ आप रहोगे तो आपकी लाइफ में वो नेगेटिविटी ही आनी है, पॉजिटिविटी नहीं आनी है आपकी लाइफ में उससे, नेगेटिविटी ही आएगी। तो इंस्टेड ऑफ सराउंडिंग with negative people, rather surround yourself with positive people, the religious people, positive religious people who could do wonders in your life, जो आपकी ज़िंदगी में जो है बहुत बेहतरीन काम कर सकें। ऐसे लोगों से आपको जो है अपने आप को सराउंड करना है, वरना
आप अपनी ज़िंदगी में इसी चीज़ से परेशान हो जाओगे कि आपकी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी क्यों है। तो भाई नमाजियों के बीच में रहोगे तो ज़ाहिर सी बात है नमाजी बचोगे, वली अल्लाह के बीच में रहोगे तो वलियों जैसी आपके अंदर सिफतें आएंगी। और अगर आप जो है बिल्कुल कुफ्र के बीच में रहोगे तो ज़ाहिर सी बात है फिर आपके अंदर कुफरिया ज़िंदगी ही आपकी बीतेगी। यही मैं कहना चाहूँगा, आप मुनाफिक बनोगे या जो है काफिरों के रास्ते पर चलोगे, यही आपका जो है फिर तर्ज अमल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, पहली वीडियो है, तो इसको चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर जाइएगा। ठीक है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।